हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, और आज हमारा 4th लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और अभी तक आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और तीनों वीडियो देख लीजिए। फिर मिले हमारे ये 4th लेक्चर के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं अपना 4th लेक्चर। ओके, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता की जांच के बारे में। ओके, जिसको इंग्लिश में टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी कहा जाता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होता यह है कि अगर आपके पास कोई संख्या है, ओके, कोई बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, डजंट मैटर, लेकिन आपके पास अगर कोई संख्या है तो हम कैसे पता करें कि ये जो दी गई संख्या है उसे हम किससे विभाजित करें। यानी कि ये जो दी गई हमारी संख्या वो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 6 से, या कोई और नंबर से ये संख्या विभाजित हो सकती है, कैसे पता करें। तो उसके बारे में ही आज हम सीखने वाले हैं कि हम संख्या को देख के ही बता देंगे कि हम कौन सी संख्या को किस नंबर से विभाजित कर पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपना स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा लेक्चर। ओके, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कौन सी संख्या को हम 2 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करने की शर्त यह है कि उस संख्या का जो इकाई का अंक होता है, इकाई का मतलब जो लास्ट में जो अंक होता है वो 2, 4, 6, 8 या तो 0 होना चाहिए। समझना, अगर किसी भी संख्या का लास्ट वाला जो अंक होता है, इकाई का अंक, अगर वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या तो 0 है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। ओके, थोड़ा शर्त हमने यहां पर लिख दी है कि अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या तो 0 है, तब वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित का क्या होती है वो आपको पता है कि पूर्णतया विभाजित का होना यह है कि उसमें जब हम भागाकार करें, यानी कि हम जब किसी नंबर से संख्या को डिवाइड करें तो शेष जो हमारी शेष होती है वो 0 होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूर्णतया विभाजित है। ओके, तो कौन सी संख्या को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं देख ले। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके पास कोई ऐसी संख्या है 2, 4, 6, 9, 3, 6। ओके, चलो, तो ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो हमें देखना क्या है, सिर्फ उसका पीछे वाला अंक देखना है, लास्ट का अंक। अगर लास्ट का अंक 2, 4, 6, 8 या तो 0 में से कोई है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। तो देखो इसका लास्ट जो डिजिट है वो 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ओके, फिर देखो, मान लो आपके पास कोई और संख्या है, मान लो कि 3, 1, 2, चलो 8, 3, 0। ओके, चलो, तो ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें पता है कि अगर पीछे का अंक ये किसी में से भी होगा, 2, 4, 6, 8 या तो 0 में से, तो भैया यहाँ पर 0 है, इस संख्या का लास्ट वाला जो अंक है वो 0 है, तो ये 2 से विभाजित है। ओके, चलो कोई और संख्या देखो बेटा, 5, 3, 9, 2, 6। ओके, चलो 6 नहीं लेते इस बार, चलो 4 ले लेते हैं। तो देखो बेटा, इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो 4 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ओके, चलो बेटा कोई और नंबर लेते हैं, चलो 9, 3, 5, 8। ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो देखो बेटा इसका इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला डिजिट देखो बेटा वो 8 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ओके, चलो कोई और संख्या देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर 1, 3, 2। चलो बेटा ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो यहाँ पर बेटा इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित है। ओके, और मान लो कि कोई ऐसी संख्या है बेटा 3, 1, 2, 1। चलो ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो बेटा इसका इकाई का अंक देखो 1 है, इसका इकाई का अंक 1 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं। मान लो बेटा कोई ऐसी संख्या आपके पास, चलो ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो देखो बेटा इसका इकाई का अंक 7 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 से विभाजित होने की शर्त यही है कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या तो 0 होना चाहिए। ओके, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या को हम 2 से विभाजित कर पाते हैं। चलो अब जानते हैं, अभी हमारा नई बातें होगी बेटा कि कौन सी संख्या को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो बेसिकली किसी भी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है
वो जानने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। वो कितने स्टेप फॉलो करने? सिर्फ 2। ओके, और आप यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन आप एक बार समझ गए कि क्या चीज़ है तो बस आप खुद आराम से कर पाओगे कि ये संख्या 3 से विभाजित है और ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो स्टार्ट करें। मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊँ कि मान लो कि बेटा आपके पास कोई संख्या है, चलो 5 4, चलो ओके बेटा, मैंने एक संख्या ले ली है यहाँ पर 5 4 3 6। यहाँ पर एक संख्या बेटा ये, तो ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पता करें? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको दी गई संख्या के अंकों का योग कर लेना है। योग मतलब एडिशन, एडिशन मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ना। यहाँ पर जितने भी अंक है उसको एक साथ जोड़ लो। ओके, उनका योग कर दो। कैसे बेटा? तो यहाँ पर दो बेटा संख्या दी हमें 5 4 3 6, में इसको योग कर लेता हूँ। तो 5 + 4 + 3 + 6, तो ये जो मैंने किया बेटा उसको उसका योग कहते हैं। तो योग से क्या हुआ? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 6 ये हो गया था बेटा 18। ओके, चलो, तो सबसे पहला स्टेप कर लिया है कि दी गई संख्या के अंकों का योग कर लेना है। मैंने योग कर लिया है। ओके, फिर यहां पर आपको कुछ परिणाम मिलेगा। ये आपको आंसर मिला योग का, उसे योग का परिणाम कहते हैं बेटा। इसे क्या कहते हैं? योग का परिणाम कहते हैं। ये बेटा हमें मिला योग का परिणाम। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है? योग में जो परिणाम मिले उसको 3 से विभाजित करना है। योग में जो परिणाम मिले उसे क्या करना है? 3 से विभाजित करना है। अगर वो पूर्णतया 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। रिपीट करता हूं, टेंशन मत लो। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है? आपको जो भी संख्या दी गई है उसका योग कर लेना है। मैंने योग कर लिया बेटा, यहाँ पर 18 हो गए हैं। अभी देखना है कि 18 को मैं 3 से विभाजित कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। यस, कर पाते, क्योंकि 18 जो है 3 के टेबल में आते हैं। ओके, जिसको आप गुजराती में घड़िया बोलते हैं। ओके, तो टेबल मतलब घड़िया। ओके, तो बेटा आप 18 जो होते हैं हमारे वो 3 के टेबल में आते हैं। याद करो, 18 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 6 18, चलो ये हो गया बेटा विभाजित। तो 18 है वो हमारा 3 से विभाजित है, तो हमारी दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित है। करके दिखाते हैं ना। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा आपके पास कोई संख्या ही है, चलो ये जो संख्या है हमारी 3 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? 2 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? अंकों का योग कर लेना। फटाफट से अंकों का योग कर लो बेटा। तो 1 + 3 + 7 + 1 कितना हो गया बेटा? 1 3 + 4 4 + 7 11 11 + 1 12 बेटा, ये हो गए 12। ओके, अभी देखो कि 12 को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। यस, हम 12 को 3 से विभाजित कर पाते हैं। जो 12 है उसे हम 3 से विभाजित कर पाते हैं, तो हमारी जो बेटा संख्या दी गई है उसे भी हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। बात समझ में आ गई होगी? नहीं समझ में और एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो फटाफट से। चलो चलो, ये जो संख्या है वो हमारी 3 से विभाजित है या नहीं है, जानने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अंकों का योग कर लेना है। फटाफट से बेटा अंकों का योग कर लो। स्टेप नंबर 1 क्लिक कर रहा हूं मैंने यहाँ पर। 7 + 6 + 7 + 1 मैंने बेटा योग कर लिया है। यहाँ पर योग होता है 21। तो 21 जो आया परिणाम, ये जो होता है योग का परिणाम होता है। तो योग का जो परिणाम है उसे हम 3 से विभाजित कर पाते हैं या नहीं कर पाते? देखो बेटा 21 को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। अगर 21 को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं तो हमारी दी गई संख्या को भी हम 3 से पूर्णतया विभाजित कर पाते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी संख्या को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं और कौन सी संख्या को हम 3 से विभाजित नहीं कर पाते। फिर भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके साथ ही हैं, आपके सारे डाउट्स जो भी हम सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, बढ़ते हैं अपने नई बातें के ओर कि बेटा कौन सी संख्या को अभी हम 4 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो उसके पहले मैं आपको फर्स्ट वाला रिवाइज करवा दूं कि कौन सी संख्या को हम 2 से विभाजित कर पाते थे, कि जिनका पीछे का अंक 2 4 6 8 या तो 0 हो, वो सभी संख्या को हम 2 से विभाजित कर पाते थे। मतलब कि कोई संख्या को 2 से विभाजित करने के लिए पीछे वाला सिर्फ एक अंक देखते थे। क्या देखते थे? पीछे वाला सिर्फ और सिर्फ एक अंक को देखते थे। तो किसी संख्या को 4 से विभाजित करने के लिए उसके पीछे वाले 2 अंक देखने हैं। क्या याद रखोगे बेटा? जो कोई संख्या को 2 से विभाजित करना है तो पीछे वाला एक अंक देखना था
और 4 की जांच में क्या करना है, कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं वो जानने के लिए क्या करना है, पीछे वाले 2 अंक को देखना है। अगर पीछे वाले जो 2 अंक है उसको हम 4 से विभाजित कर पाते हैं तो दी गई पूरी संख्या को भी हम 4 से विभाजित कर पाते हैं। बात समझ में आई? रिपीट करता हूं, देखो बेटा, कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है जानने के लिए क्या करना है, सबसे पहले संख्या लेनी है, ओके, और संख्या के पीछे के 2 अंकों को देखना है। कितने अंकों को? 2 अंकों को। अगर 2 अंकों को 4 से विभाजित कर पाए तो पूरी संख्या को हम 4 से विभाजित कर पाते हैं। देखो बेटा यहाँ पर, तो मान लो बेटा मैं करके दिखा दो, आपको एक्सप्लेन करके दिखा दो, मजा आएगा। देखो बेटा, चलो मान लो बेटा आपके पास कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली बेटा 93536। चलो बेटा, तो ये संख्या जो है हमारी वो 4 से विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए पीछे वाले 2 अंकों को ले लेना। देखो पीछे वाले में 2 अंकों को ले लो तो ये एक संख्या बन जाती है 36, यहाँ पर बेटा एक संख्या बन गई 36। अभी देखना है कि 36 को हम 4 से विभाजित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर करके देख लेता बेटा, चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं 36 डिवाइड बाई 4, 4 9 36। चलो ओके बेटा, 4 से विभाजित हो जाते हैं तो ये दी गई हमारी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। फिर देखो बेटा, अगर मान लो बेटा आपके पास कोई ऐसी संख्या है, चलो तो ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले 2 अंकों को लेना है और 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। तो देखो बेटा यहाँ पर तो 28 है, 7 चौक 28, ओके, तो बेटा इसको हम 4 से विभाजित कर पाते हैं। देखो बेटा 28, इधर देखो 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो बेटा ये जो 28 है हमारे 4 से विभाजित हो जाते हैं तो दी गई पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। कोई और नंबर देखो बेटा, चलो तीसरा एग्जाम्पल, तो ये संख्या हमारी है वो 4 से विभाजित है या नहीं है तो क्या करना है, हमें पीछे वाले 2 अंकों को देखना बेटा। पीछे वाले 2 अंक में कौन है, 96, कर लो बेटा। 96 को अगर हम 4 से विभाजित कर पाए तो पूरी संख्या को हम 4 से विभाजित कर पाएंगे। तो 94, 4 2 जा 8, 1 बचे 16 हुआ, एक 6 ऊपर से नीचे आए तो 4 4 जा 16 यानी 0 0, यानी कि बेटा हम 96 को 4 से विभाजित कर पाते हैं तो दी गई हमारी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। तो करना क्या है, सिर्फ पीछे वाले 2 अंकों को देखना है। अगर पीछे वाले 2 अंकों को 4 से विभाजित कर पाए तो पूरी संख्या को हम 4 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पर हमने 3 बातें सीखी है। चलो और आगे बढ़ते हैं फटाफट, 1 मिनट रुक जाइए, तब तक मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ। आप अच्छे से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर इसको सजा धजा के लिख दीजिए। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम देखते हैं कि कौन सी संख्या को हम 5 से विभाजित कर पाते हैं। बहुत ही आसान है कि हम कौन सी संख्या को 5 से विभाजित कर पाएंगे वो देख के ही पता चल जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक संख्या दी गई होगी तो आपको सबसे पहले उस संख्या का इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक मतलब पीछे वाला अंक, लास्ट डिजिट, वो देखना है। अगर वो 5 या तो 0 है तो आपकी दी गई संख्या पूर्णतया 5 से विभाजित होगी। ओके, तो क्या शर्त हुई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर दी गई संख्या का पीछे वाला अंक 5 हो या तो 0 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कोई ऐसी संख्या है, चलो मान लो कि आपके पास कोई ऐसी संख्या है 720। ओके, ये संख्या है 720। तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित है या नहीं है तो क्या करना है, सिर्फ पीछे वाला अंक देखना है। पीछे वाला अंक देखो बेटा 0 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित है। फिर देखो बेटा, मान लो आपके पास कोई ऐसी संख्या है 815। बेटा ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है तो पीछे वाला अंक देखो, वो 5 हो या तो 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित है। मान लो बेटा आपके पास कोई ऐसी संख्या है 93520। तो देखो बेटा ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है तो क्या करेंगे, पीछे वाला अंक देखेंगे, अगर वो 0 या तो 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाती है। फिर देखो बेटा 9312। देखो बेटा
इसका पीछे का अंक 0 या तो 5 नहीं है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। फिर देखो बेटा, मान लो आपके पास कोई ऐसी संख्या है 3 2 5 4 9, तो ये संख्या का भी पीछे का अंक 5 या तो 0 नहीं है तो ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित नहीं है। ओके बेटा, क्या बात है याद रखनी है कि कौन सी संख्या को हम 5 से विभाजित कर पाएंगे। चलो बढ़े आगे बेटा, कि कौन सी संख्या को हम 6 से विभाजित कर पाते हैं। अब किसी भी संख्या को बेटा कैसे पता करें कि उसे हम 6 से विभाजित कर पाते हैं, तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले ये आता होना चाहिए कि कौन सी संख्या को हम 2 से और कौन सी संख्या को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। अगर वो आपको आता है तो पहले पता कर लो कि आपको जो दी गई संख्या है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है या नहीं है। अगर दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो दी गई हमारी संख्या पूर्णतया 6 से भी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? किसी भी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेटा आपके पास कोई संख्या है, ओके, कोई संख्या है वो 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। कोई एग्जाम्पल के तौर पर बेटा कोई आपको संख्या दी है और वो जो संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं है लेकिन 3 से विभाजित है, फिर भी ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होती। शर्त यह है कि 2 और 3 से विभाजित होगी तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो मान लो बेटा आपके पास कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, ऐसी है, तो अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी। शर्त यह है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखो फटाफट से बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलो एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। कोई संख्या ले लेते बेटा यहाँ पर हम 4 3 2 9 6। चलो तो ये संख्या के पीछे का अंक क्या है बेटा, पीछे का अंक 6 है, तो ये संख्या हमारी जो है वो 2 से विभाजित है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पीछे का अंक 2 4 6 8 या तो 0 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका पीछे का अंक 6 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। फिर देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। कर लो बेटा फटाफट से योग। 4 3 7 2 9 9 9 18 18 6 24, ओके 24, और 24 जो हमारे योग आया बेटा 24, और 24 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो 6 जो ये दी गई संख्या है वो हमारी बेटा 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित आराम से हो जाती है। कोई और एग्जांपल देखो बेटा, मान लो आपके पास बेटा कोई और संख्या है 5 3 9 2 4। ओके चलो ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, जांच करते फटाफट से बेटा। तो पहले इसका पीछे का अंक देखो बेटा 4 है तो ये संख्या 2 से विभाजित तो हो जाएगी। फिर अंकों का योग कर लो, 5 3 8 8 9 17 17 2 19 4 23 23 है बेटा, और 23 3 से विभाजित नहीं होता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं हो सकती। कोई और एग्जांपल देखो बेटा फटाफट से। चलो बेटा 5 3 2 1। चलो बेटा तो ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है या नहीं। फटाफट से देखो बेटा, इसका इकाई का अंक 2 4 6 8 या तो 0 में से कोई नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। तो हमें 3 से विभाजित है या वो देखने जाना नहीं है, डायरेक्ट बोल देना है कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। ओके, बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी संख्या को हम 6 से विभाजित कर पाते हैं। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके, बढ़े आगे बेटा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी संख्या को हम 7 से विभाजित कर पाएंगे। बेसिक बेटा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी संख्या को कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है वो आप ये मेथड से देखने जाए, उससे बढ़िया है कि आप खुद संख्या को 7 से विभाजित करके देख ले। होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो पूरी विभाजित की जांच है उसका जो मेथड है वो इतना लंबा है कि इतने टाइम में तो आप पूरी संख्या को भाग कर देख लो कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। फिर भी मैं आपको स्किप नहीं करूंगा, ये सिखाऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं मेथड से कि कोई संख्या को हम 7 से विभाजित कर पाते हैं या नहीं। देखो तो उसके लिए भी आपको बेटा 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कितने स्टेप? 2 स्टेप।
सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको एक संख्या दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको संख्या ले लेता हूँ बेटा, इधर चल मैं संख्या ले ही लेता हूँ 343। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने एक संख्या ले ली है यहाँ पर 343। तो ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है वो जानना है। तो क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको इकाई का अंक लेना है। स्टेप नंबर 1 सिखा रहा हूं। इकाई का अंक लेना है और उसको 2 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो बेटा मैंने इकाई का अंक ले लिया बेटा 3, उसको मैंने 2 से गुणा कर लिया। आंसर क्या है बेटा 3 2 जा 6। ओके, मैंने इकाई का अंक लिया 3, उसको मैंने 2 से गुणा कर लिया। आंसर क्या है बेटा 6 आया। ओके, फिर एक गुणनफल जो हमारा मिला, वो गुणनफल को हमें घटा देना है। किस में से घटाना है, तो इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है, इकाई के अंकों में ये छोड़ दूं बेटा, इकाई के अंकों में छोड़ दूं, ये 3 को मैं छोड़ दूं, तो हमारी संख्या क्या बची बेटा 34। हमारी संख्या क्या बची बेटा, मैंने इकाई का अंक को छोड़ दिया तो संख्या क्या बची बेटा 34। तो ये जो गुणाकार का जो फल आया उसको इकाई के अंक के सिवाय के अंकों में से बनी संख्या से माइनस कर लेना है। तो 34 को 6 से माइनस कर लो बेटा, कितना हो जाता है 28। ओके, तो 28 आया कि नहीं आया बेटा, ये जो हमारा 28 आया, अगर वो 7 से विभाजित है तो दी गई हमारी पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो देखो बेटा ये 28 जो हमारा वो 7 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी हमारी बेटा 7 से विभाजित है। आप बोलोगे सर कहाँ लंबा मेथड है, शॉर्ट ही तो है। लेकिन बेटा दिक्कत की बात तब है जब बहुत सारे अंक वाली संख्या दी जाएगी। ओके, क्योंकि आपको ये जो 2 स्टेप वाली प्रोसेस है वो आपको तब तक करनी है जब तक यहाँ पर जैसे जैसे 2 अंक आए कि नहीं आए, ऐसे 2 अंक नहीं आ जाते। तब कब तक करनी है बेटा प्रोसेस, ये आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक यहाँ पर 2 अंक नहीं आ जाते। 2 या तो 1 अंक, 1 अंक आए तो भी चलेगा, लेकिन 2 या 1 अंक नहीं आ जाते तब तक आपको ये मेथड फॉलो करनी है। करके दिखा बेटा, चलो कोई यार संख्या ले लेते बेटा, मैं 1 मिनट, हाँ रुक जाओ बच्चों, मैं एक संख्या ले लेता हूँ प्यारी सी। थोड़ा मैं एक संख्या ले लूं, देखो फटाफट से बेटा कहाँ पे लिखे है, यहाँ पर लिख दे बेटा। चलो 16,807 बेटा मैंने एक संख्या ले ली है। हमें जांच करना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। स्टेप फॉलो करो, क्या करना है बेटा, सबसे पहले 2 स्टेप करने हैं बेटा, 2 ही स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा लिख लो, मैंने इकाई का अंक ले लिया 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 14। अभी क्या करना है, जो 14 हमारा आया उसको घटा देना है। किस में से घटाना है, तो इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है, इकाई के अंक को बेटा मैं अगर छोड़ दूं, इसको मैं छोड़ दूं तो संख्या क्या बचती है हमारी बेटा 1680। तो ये जो हमारा आंसर आया उसको 14 को 1680 में से माइनस कर देना है। चलो माइनस कर लो, 14 को अगर मैं माइनस कर लूँ तो कितने बचते हैं 66। चलो तो इतने बचते बेटा, नई संख्या हमारी आएगी बेटा। मैंने दोनों को माइनस किया, 1680 में से 14 को माइनस कर लिया तो इतने बचते हैं। ओके बेटा, तो 1680 को मैंने 14 से माइनस कर लिया तो बेटा इतने बचते हैं। अभी ये हमारी नई संख्या हो गई। फिर से आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से बेटा, कौन से 2 स्टेप फॉलो करने हैं, फिर से इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कर लो बेटा, चलो इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या करना है, जो गुणाकार में जो आंसर आता है उसको इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बची, ये इकाई के अंक को छोड़कर बेटा इतनी संख्या बची, तो ये जो गुणाकार का जो आंसर है उसको 166 में से माइनस कर लेना है। तो माइनस कर लो बेटा, तो कितना बचता है, ओके तो ये बचता है 154। ओके सही है, अच्छा 1/154। तो फिर से क्या करना है बेटा, यही स्टेप फॉलो करने हैं। अभी हमारी नई संख्या क्या बन गई बेटा 154। फिर वही 2 स्टेप फॉलो करने हैं। एक क्या बेटा, 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाते हैं। ओके, और जो आगे बेटा जो संख्या बचती है इकाई के अंकों में छोड़ दूं तो 15 बचता है। तो ये जो गुणाकार का आंसर आया 15 में से उसे माइनस कर लेना है, तो 7 बचता है। तो देखो बेटा यहाँ पर पीछे लास्ट में 1 अंक बचा, अभी इसको देख लेना है ये 7 से विभाजित है या नहीं है। 7 को हम 7 से विभाजित कर पाते हैं तो ये हमारी पूरी संख्या भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखा बेटा ये प्रोसेस हमने कब तक की, 2 स्टेप वाली, जब तक पीछे 1 अंक या तो 2 अंक नहीं बचते तब तक करनी पड़ेगी। ओके, तो बेटा
ये हो गई हमारी ये संख्या बेटा हमारी 7 से विभाजित है। तो आई होप कि बेटा आपको ये सारी यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ। ओके, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।